Good morning students, welcome to computer class standard 3rd. We will continue our chapter 3 WordPad. WordPad chapter हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी सारी चीजें डिजिटल में दिखा दी है, बट अभी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज बाकी है एंड हमारा जो एक्स्ट्रा जो मैं आपको कराती रहती हूँ वो हमारा बाकी है। तो आज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है फाइंड डायलॉग बॉक्स। जो फाइंड डायलॉग बॉक्स है वो कहाँ पे होता है, तो एडिटिंग ग्रुप। जो मैंने प्रीवियस पीरियड में क्वेश्चन लिखाया था कि एडिटिंग ग्रुप में कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो एडिटिंग ग्रुप में 3 टूल्स होते हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल। कितने टूल्स है एडिटिंग ग्रुप के? 3 टूल्स है, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे प्रीवियस पीरियड में हमने लिखा ही था। तो इन एडिटिंग ग्रुप में है 3 टूल्स। वो कौन कौन से है, तो फाइंड, सेकंड है रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल। ओके, तो ये 3 ग्रुप है। तो अब जो भी हमने टाइप किया है, सो सिंपल फॉर एग्जांपल कि आपने कोई ऐसे लिखा है या कोई टॉपिक के बारे में आपने पूरा पेज फिल करके लिखा है, तो वहां पे आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। जैसे हमने फाइंड करके देखा था बॉडीज का, तो वैसे ही ये फाइंड ग्रुप, जब आप फाइंड के ऊपर माउस से क्लिक करोगे तो इस तरह का फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो फाइंड डायलॉग बॉक्स में क्या क्या चीजें होती है, जैसे हमने प्रीवियस पीरियड में टूल बार ड्रॉ किया था, पूरा वर्ड पे ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाया था। आज हम ड्रॉ कर रहे हैं फाइंड डायलॉग बॉक्स। ओके, तो फाइंड डायलॉग बॉक्स आपको भी अपनी नोटबुक में एकदम प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। फाइंड डायलॉग बॉक्स में जो ये जो होता है, वहां पे पहले क्या लिखा होता है, फाइंड, देन यहाँ पे होता है क्लोज, फिर यहाँ पे फाइंड वर्ड। तो आपने जो भी वर्डपैड में टाइप किया है, वहां पे आपको कुछ भी अगर फाइंड करना है, कोई वर्ड आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको जो वर्ड नहीं मिल रहा है वो ये जो होता है, ये कर्सर होता है जो ऑलवेज ब्लिंकिंग होता रहता है, उस यहाँ पे आपको टाइप करना है जो भी वर्ड आपको नहीं मिलता है। जैसे हमने फाइंड किया था बॉडी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओके बॉडी। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉडीज एंड देन एंटर कर देना है। तो क्या हो जाता है कि फाइंड नेक्स्ट हम जैसे कि इन फाइंड डायलॉग बॉक्स यू कैन सी द कर्सर ब्लिंकिंग इन द फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड जहाँ पे लिखा है वहां पे इस तरह की एक लाइन होगी, वहां पे कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है, वहां पे आपको जो भी वर्ड फाइंड करना है वो टाइप करना है एंड देन फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जितने भी पूरे आपका जो भी है पूरा, उसमें जितनी बार बॉडी वर्ड आता होगा उतनी बार वो आपको हाईलाइट होता दिखाई देगा, कि जब आप फाइंड नेक्स्ट करोगे आपको वो बॉडी दिखाई देगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करोगे तो जितनी बार आपने वर्ड पेड में बॉडी वर्ड यूज किया है उतनी टाइम आएगा। देन लास्ट में आपको आ जाता है कि जब फिनिश हो जाता है, आपने एक ही वर्ड बार बार तो नहीं लिखा होगा, जहाँ पे यूज किया होता है, जैसे ध, th, ध, तो ध हमने पूरे लेटर में बहुत बार यूज करते हैं, बट बहुत सारे पर्टिकुलर ऐसे वर्ड नहीं होते जो बार बार यूज करते रहते। तो बॉडी हमने 3 टाइम यूज किया था, तो वो 3 टाइम हमें दिखाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या आ जाता है, नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कि वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। तो वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग डॉक्यूमेंट, ऐसा आपको लिख के आ जाता है। तो ये कम, क्योंकि नेक्स्ट वो वर्ड नहीं है आगे, तो फिनिश बता देता है ना। तो ये डायलॉग बॉक्स आपको ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट जो फिनिश हो जाता है, फाइंड नेक्स्ट करते जाओगे, तो लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अनदर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्या होता है वहां पे वर्डपैड, यहाँ पे जैसे फाइंड लिखा है वहां पे क्या आ जाता है, वर्डपैड लिखा हुआ आ जाता है एंड पूरा मतलब क्वेश्चन मार्क जैसा आ जाता है। आपको ये ड्रॉ कर लेना है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको लिखाती जाती हूँ। ओके,
रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट जो है वो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे ड्रॉ द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अभी आपको रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स तो सेम इसी तरह से जो ये वाला ड्रॉ किया था वैसा ही आपको ड्रॉ करना है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, ये जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आगे वाले फाइंड डायलॉग बॉक्स में फाइंड लिखा हुआ था, यहाँ पे रिप्लेस आ जाएगा। बाकी सारी चीजें थोड़ी सी सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे लिखा होगा रिप्लेस, फिर यहाँ पे जैसे होता है क्लोज का बटन, वैसे यहाँ पे क्लोज ही होगा। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस व्हाट विथ। ओके, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विथ। व्हाट नहीं है यहाँ पे, विथ मतलब कौन सा आप किससे रिप्लेस करना चाहते हैं। और जैसे फाइंड वाले में एक ही आ रहा था, यहाँ पे दो होगी, जहाँ पे आपको जो वर्ड रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन होगी, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो वही आप दूसरा जो वर्ड यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ पे उसके बदले में आपको रिप्लेस क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने बर्डी, तो उसकी जगह हमने किया था कुकू, कुकू चेंज किया था, तो यहाँ पे ब्लिंकिंग आ रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, ये वाली जो कॉलम थी उसमें 1 2 3 एंड 4 बटन आएंगे जो आपको कौन सा क्या चेंज करना है, रिप्लेस कौन सा करना है। अगर सब जगह पे जैसे हमने बॉडी में सारे वर्ड्स को चेंज करके कुकू कर दिया था, वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या आएगा फाइंड नेक्स्ट, फिर आएगा रिप्लेस, फिर आएगा रिप्लेस ऑल एंड कैंसल। ओके, तो ये 4 स्विच होती है, यहाँ पे ये चेंज होता है। फिर जैसे आगे वाले में था वैसे ही यहाँ पे 2 होता है कि मैच होल वर्ड ओनली, मैच होल वर्ड ओनली। फिर यहाँ पे है मैच केस। ओके, तो इतना होता है। जो आगे हमने ड्रॉ किया था वो है फाइंड डायलॉग बॉक्स, ये है रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ओके, तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे रिप्लेस आ जाएगा, यहाँ पे 2 ब्लिंकिंग लाइन, मतलब जो भी हमने फाइंड करना है या रिप्लेस करना है वो यहाँ पे 2 लाइन ली होगी कि कौन से में क्या रिप्लेस करना है। बॉडी की जगह कुकू रिप्लेस करना है, और अगर आपको फाइंड करना है तो पहले फाइंड करो, देन रिप्लेस करो, देन अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ पे बॉडी लिखा है वहाँ पे हमें कुकू चेंज कर देना है या कोई अदर नेम आपको रखना है, पीकॉक रखना है कि पीकॉक के ऊपर ऐसे रखना है, और आपने हर जगह पे बॉडी लिखा है तो उसकी जगह पे पीकॉक आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉडी लिखना है, रिप्लेस विथ मतलब किससे रिप्लेस करना है, तो वहाँ पे यहाँ पे अगर पीकॉक लिखना है तो पीकॉक, कुकू लिखना है तो कुकू, देन रिप्लेस ऑल करोगे, रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ पे बॉडी वर्ड होगा वहाँ पे बॉडी की जगह क्या आ जाएगा, जो आप यहाँ पे रिप्लेस विथ में लिखोगे कुकू लिखा है तो कुकू चेंज होगा, अदरवाइज आपको पीकॉक लिखा है तो पीकॉक आ जाएगा। ओके, फिर अगर आपको इसका कुछ काम नहीं है तो कैंसल कर देना है, एंड
अपने आप डिसअपियर हो जाता है ये वाला डायलॉग बॉक्स। ओके, ये आपको ड्रॉ कर देना है, फिर मैं क्वेश्चन आपको लिखाती हूँ। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप ड्रॉ कर लीजिए। अभी क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ही बाकी रहेगी, अदरवाइज कंप्यूटर का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, फर्स्ट है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि WordPad हैज finished searching the document. Finished searching searching the document means, तो इसका मतलब क्या है? WordPad has finished searching the document means, ऐसा डायलॉग बॉक्स इस तरह का ओपन हो जाता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि finish, this means that, this means that WordPad cannot find more. WordPad cannot find more. WordPad cannot find more instance of the instances of the word which you in the document. You find in the document. क्वेश्चन है हमारा कि WordPad has finished searching the documents means, इसका मतलब क्या है? तो this means that WordPad cannot find more instances of the word which you find in the document. जैसे मैंने बताया कि बॉडी 3 टाइम आ रहा था, तो 3 टाइम के बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कि फिनिश हो गया, आगे ऐसा वर्ड नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो ये आ जाता है। ओके, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे। इन फाइंड डायलॉग बॉक्स 2 नंबर, इन फाइंड डायलॉग बॉक्स, in find dialog box you can see the cursor, you can see the cursor, you can see the cursor blinking in the dash text box, dash text box। तो अभी मैंने ड्रॉ करके आपको बताया, तो कहाँ पे ब्लिंकिंग दिखाई देता है? तो फाइंड व्हाट वाले में। कहाँ पे? फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का जो था वहां पे इस तरह से लाइन होती है, वहां पे आपको ब्लिंकिंग होता हुआ दिखाई देता है कर्सर, है ना। इन फाइंड डायलॉग बॉक्स यू कैन सी cursor blinking in the find
कर्सर ब्लिंकिंग होता हुआ दिखाई देता है। ओके, 3 नंबर, in the editing group, in the editing group, in the editing group, click on dash, click on dash, you will see the replace dialog box, replace dialog बॉक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आपको मिल जाएगा। इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक ऑन डैश, यू विल सी द डैश डायलॉग बॉक्स, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक ऑन रिप्लेस, यू विल सी अ रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करोगे तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फाइंड के ऊपर क्लिक करोगे तो फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है 4 नंबर, इन रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, इन रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, in replace dialog box, you can see the cursor, you can see the cursor, you can see the cursor blinking in the dash text box, dash text box। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, फाइंड व्हाट, फाइंड। तो यहाँ पे फाइंड डायलॉग बॉक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको सेम ही लगेगी कि इन फाइंड डायलॉग बॉक्स, तो वहां पे भी आपको फाइंड व्हाट में जाना है, एंड इन रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पे भी आपको फाइंड व्हाट में ही जाना होता है। ओके, नेक्स्ट है क्लिक ऑन रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स, टाइप इन द वर्ड। आपको जो भी वर्ड रिप्लेस करना है तो वहां पे आपको क्या करना है, रिप्लेस विथ में जाना है। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर, आप इतना लिख लीजिए, मैं इस साइड ही लिखूंगी, मैं रिपीट कर देती हूँ। वर्डबेड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट मीन्स, वर्डबेड हैज finished searching document means, this means that WordPad cannot find more instances of the word which you find in the document. Next, in find dialog box, you can see the cursor blinking in the find word text box. In the editing group, click on replace, you will see a replace dialog box. Next, in replace dialog box, you can see the cursor blinking in the find word dialog box. ओके, 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप इतना लिख लीजिए। If you want to replace, if you
same time click on dash, click on dash button on the replace button on the replace dialog box. फुल स्टॉप। यहाँ पे क्या है कि इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑल द वर्ड एट द सेम टाइम क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जितने भी वर्ड है वो सारे चेंज हो जाएंगे, एक साथ सेम टाइम पे चेंज करने हैं। तो इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑल द वर्ड एट द सेम टाइम click on replace all button on the replace dialog box। replace dialog box में जाके आप सिलेक्ट और replace all कर दोगे तो सारे के सारे वर्ड एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। अदरवाइज आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो वन वर्ड रिप्लेस होगा, बट हमें पता है कि हमें सारे वर्ड चेंज कर देने हैं, तो उसकी जगह रिप्लेस कर देना है, तो आपको सीधा रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको लिखा दिए थे। फॉर्मेट जो करते हैं तो फॉर्मेट में क्या क्या चीजें होती है, फॉर्मेट में फाइंड द वर्ड डॉक्यूमेंट, रिप्लेस द वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड इन डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई है। मैं आपको क्विकली सारी चीजें रिवाइंड कर देती हूँ। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, पहले तो वर्ड पेड कहाँ से ओपन होता है। ओके, तो वर्ड पेड कहाँ से ओपन होता है, तो डेस्कटॉप के ऊपर टास्क बार में कहाँ किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे, फिर उसमें ऑल प्रोग्राम ओपन होगा और ऑल प्रोग्राम में से एक्सेसरीज में से आपका वर्ड पेड ओपन होता है। वर्ड पेड में मेन चीज जो है वो टाइटल बार, मेनू बार, फिर रिबॉन, टेक्स्ट एरिया वो एंड टेक्स्ट, पूरे डेस्कटॉप के ऊपर वर्ड पेड का जो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है तो उसमें पहले टाइटल बार, तो टाइटल बार में क्या क्या होता है, टाइटल होता है उसका, फिर क्विक एक्सेस टूल बार होता है एंड डॉक्यूमेंट वर्ड पेड, फिर मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज, 3 बटन होते हैं। टाइटल बार पे कितनी सारी चीजें होती है, तो क्या होता है, वर्ड पेड डॉक्यूमेंट। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या होता है, सेव, रीडू एंड अंडू। ओके, सेव, रीडू एंड अंडू होता है। फिर होता है राइट साइड पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। जब हम कोई भी फाइल को मिनिमाइज करते हैं तो रिस्टोर डाउन का जो बटन है वो अपने आप चेंज हो जाता है मैक्सिमाइज में। मिनिमाइज करते हैं तो वो कहाँ चला जाती है, फाइल आपकी टास्क बार में चली जाती है। टास्क बार में आपको उसका आइकन दिखाई देता है। जब हमें जो वर्ड पेड है उसे स्मॉल करना है, वर्ड पेड का जो डॉक्यूमेंट है उसे स्क्रीन पे ही रखना है बट स्मॉल कर देना है, तो हमें क्या करना है, रिस्टोर डाउन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वर्ड पेड डॉक्यूमेंट जो है वो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा और जो रिस्टोर डाउन का जो बटन है वो मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें जब तो ये सारे टूल्स जो है वो कहाँ पे है, तो टाइटल बार के ऊपर। टाइटल बार के टूल्स कितने हैं, तो वो है वर्ड पेड आइकन, क्विक एक्सेस टूल बार, डॉक्यूमेंट्स नेम, फिर होता है ये सारी चीजें लेफ्ट साइड पे होती है एंड राइट साइड पे क्या क्या होता है, तो मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। तो ये हो गई टाइटल बार हमारा। नेक्स्ट है मेनू बार। तो मेनू बार में क्या क्या होता है, तो मेनू बार में वर्ड पेड आइकन होता है ना, सेव का आता है। मेनू बार में होता है वर्ड पेड बटन, फिर होता है होम टैब एंड व्यू टैब। होम टैब के ऊपर, होम टैब जो है वो ऑलरेडी डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होता है, पहले से सिलेक्टेड होता है। व्यू टैब में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स की व्यूज देख सकते हो, तो वो सारी चीजें हमने इस चैप्टर से सीखी है ना। तो ये चैप्टर हमारा
कंप्लीट हो गया है। एकदम सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल सा वर्ड पेड में अगर आप करते जाओगे ना तो स्टेप बाय स्टेप हो, अगर आपके घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप इजीली सीख जाओगे जल्दी से। बट अगर नहीं करोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर घर में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी है। जब भी आप यहाँ पे स्कूल स्टार्ट होगी और आप करोगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आती जाएगी। ओके, तो वर्ड पे चैप्टर देखा जाए तो एकदम ही इजी है। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।